कौन कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिल्कुल ही बकवास और घटिया किस्म की क्रिकेट खेलती है और प्लेयर्स तो माशाल्लाह से इनके पास एक से बढ़ के एक नल्ले भरे पड़े हैं। भैया टीमें चाहिए होती हैं आगे, ऐसे नबीबिया, युगांडा या इवन के ऑस्ट्रेलिया भी ले आओ। हम तो ऑस्ट्रेलिया को भी 3-0 करके बैठे हुए हैं। इन जैसी टीमें लेके आओ तो हम ऐसे ही परफॉर्म करके दिखाएंगे जिस मर्जी दिन आप हमसे क्रिकेट खिलवा लो। चाहे सुबह उठ के, सुबह दोपहर शाम, एक दिन में 3 दिन मैचेस भी खिलवा दो, हम ऐसे ही परफॉर्मेंस दिखाएंगे इन नली टीमों के खिलाफ। हाँ, बस इंडिया के खिलाफ मैच ना करवाना, क्योंकि उनको क्रिकेट खेलनी नहीं आती। वो बिल्कुल ही बदतमीज से हैं। हमारे प्रीमियम बॉलर को पहली पहली बॉल पे छक्का मार देते हैं। हमारे किंग बैटर्स को उनके स्पिनर्स खेलने नहीं देते। स्पिनर क्या, फास्ट बॉलर कोई भी खेलने नहीं देता। उनके बॉलर आते हैं, हमारे बैटर्स को आउट करते हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि पीछे कैच भी हुआ या नहीं हुआ। तो वो तो बिल्कुल ही यार बदतमीज से हैं। उनके साथ हमारे मैचेस ना करवाया करो। वो कोई टीम है? टीम तो होती है नमीबिया, ऑस्ट्रेलिया जिसको हमने 3-0 किया हुआ है। इन जैसी टीमें लेके आओ हमारे खिलाफ, नेदरलैंड्स इवन के। और नहीं यार, नेदरलैंड के साथ तो हमारा अच्छा खासा पेचा पड़ गया था। मतलब ऐसी कोई नॉर्मल नॉर्मल टीमें जो है ना, ये अच्छी टीमें होती हैं। इनके खिलाफ हमारे मैचेस करवाया करो। बस इंडिया को साइड पे करो। वो बदतमीज़ है यार, उनको नहीं क्रिकेट खेलनी आती। उनको पता ही नहीं है यार, पहली बॉल पे छक्का मारना मजाक है कोई? थोड़ा इज्जत करता है बंदा यार, आगे तरह देखता है। ये क्या तमाशा हुआ भाई, आगे पहली बॉल पे छक्का मार देना। हमारे प्लेयर्स उनके सामने जाके प्रेशर फील करने लग जाते हैं। हमारे बड़े बड़े किंग, हमारे वो दामाजी शादाब खान, ठीक है, तो हमारे सारे प्लेयर माशाल्लाह से जाके प्रेशर फील करते हैं। तो नहीं भाई साहब, उस टीम के खिलाफ कोई मैचेस नहीं होने चाहिए हमारे। तो ये सूरत हाल है बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। और आज नबीबिया के खिलाफ मैच था और लग ही नहीं रही थी कि ये वही टीम है जो इंडिया के खिलाफ जाके लेट गई थी। बिल्कुल ही लिटरली जाके विकेट पे लेट गए थे कि भाई साहब ये लो, जो करना है कर लो, हमसे क्रिकेट तो खेली नहीं जा रही। ना हमने उधर अच्छी बॉलिंग करके दिखाई, ना अच्छी बैटिंग करके दिखाई। और आज देख लें भाई साहब, क्या हमारे वो शादाब खान भाई इतना बड़ा बड़ा ब्रेक कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा। उस्मान तारिक ने कहाँ खेलने देना था इस नबीबिया जैसी टीम को। वो तो इंडिया में भाई साहब इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी उसकी, इंडिया वाले इतने परेशान हुए हुए थे। वो अलग बात है, थोड़ा बहुत टैकल कर भी गए वो सूर्या कुमार यादव की प्रैक्टिस की वजह से, जो उसने रुक रुक के बॉलिंग करवाई ना अपने बैटर्स को। वो भाई साहब जैसे जैसे खेल गए उस्मान तारिक को। लेकिन इस टीम का भाई नहीं था बस में कि वो उस्मान तारिक को झेल सके। लेकिन मुझे शैडी पे हैरत आ रही है यार। शैडी मेरा दोस्त आज 3 आउट करके जाता है और जो बॉलें निकाली हैं उस बंदे ने, भाई साहब मैं कहता हूँ अगर आपने मैच देखा ना तो मज़ा आया उसकी बॉलिंग देखने का। लवली किस्म की बॉलिंग उस शहजादे ने कर डाली आज। और स्कोर भी देखो, सिर्फ 19 रन देखे। खैर 19 रन को क्या देखें, वो तो माशाल्लाह से आज हमारे सारे ही बॉलर इस हिसाब से बॉलिंग करके गए हैं, क्योंकि टोटल टीम ही उनकी निबट गई है टाइम से। अब 200 के चेज में 97 पे ही ढेर हो गई है, तो बॉलर्स को क्या ही कुटाई पड़ी होगी। लेकिन भाई साहब मुझे जो सबसे बड़ा दुख है ना, वो मेरे दोस्त बॉबी का है। मेरे किंगू को आज बाहर ही बिठा दिया यार। मतलब बाहर नहीं बिठाया, लेकिन फिर भी बाहर बिठा दिया। ये सीन हुआ है कुछ भाई साहब। ईगल को तो भाई ऑफिशियली ही बाहर बिठा दिया, मतलब वो तो मैच में ही नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त किंगू को आज यार बैटिंग पे ही नहीं भेजा यार। मतलब हम, एक दौर होता था कि भाई बाबर आजम जैसे ही मतलब पाकिस्तान की बैटिंग आई, बाबर आजम साहब सीधा पैड शैड करके सुकून से बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। फिर एक दौर आया कि हम एक आउट का इंतज़ार करते थे कि भाई एक आउट हो, फ़खर आउट हो जाए, सैम आउट हो जाए, साबतदा आउट हो जाए, ताकि बाबर की बैटिंग देखने को मिले। ठीक है, फिर ये दौर चला कुछ अर्सा। फिर एक दौर आया कि भाई साहब हम 2 आउट की इंतज़ार करने बैठे। हम खुद दुआएं करते थे बैठ के, हमारे काफ़ी बाबर के फैंस हैं ऐसे, वो ये इंतज़ार करते थे कि यार फ़खर भी आउट हो जाए, सैम आउट हो जाए, या मतलब दोनों में से कोई एक ही खेलता है ना, या फिर साबतदा आउट हो जाए। मतलब ये 2 आउट हो तो फिर जाके हमारे बाबर आजम साहब की बारी आए, ताकि हम अपने किंग बाबर आजम की बैटिंग देखें। अब तो भाई साहब 1 आउट हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, बॉबी किधर है? भाई बॉबी को बैटिंग पे ही नहीं भेजा यार, बेंच पे बैठा रह गया वो बंदा पैड करके ही, और उसको बारी शारी नहीं दी यार। ये मैं कहता हूँ भाई, उससे अच्छा तो उसको बाहर ही बिठा देते। मतलब इतनी ज़्यादा उसको जलील ही करना था ना, उससे अच्छा उसको बाहर ही बिठा देते। अब शाहीन बेहतर रह गया ना आज, ठीक है। अब बहाने बन गए जी, वो आज उसने मैच से पहले बड़ी प्रैक्टिस की है और ये वो फला फला पता नहीं क्या, हमारे यंगस्टर को चांस मिल गया, चलो जी शाहीन आज रेस्ट पे है, ठीक है। शाहीन की यूं इज्जत बच गई। लेकिन बाबर को खिला के भी उसको ना खिलाना, ये थोड़ी ज़्यादा ज्यादती हो जाती है यार। एक तो पहले उसको 2 डाउन पे लेके आ गए हो जहाँ उसका बनता ही नहीं। सीधी सी बात है। हम वैसे बात करते हैं कि आगा हमारा स्पिनर बहुत अच्छा खेलता है, मतलब स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है हमारा आगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आगा को ऊपर रखा हुआ है, बाबर को नीचे रखा हुआ है, जो कि स्पिनर्स के खिलाफ उसका आजकल माशाल्लाह से हालात जैसे चल रहे हैं। स्पिनर सामने आ रहे थे, बाबर साहब तो ओ जी स्पिनर्स आ गए। अच्छा स्पिनर भी कोई एक हो ना कि चलो जी लेग स्पिनर के खिलाफ फंस जाता है बॉबी, तो चलो एक टेंशन होती है। स्पिनर भी जो मर्जी, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर, ओ स्पिनर, जड़ा मर्जी ले आओ बॉबी साहब वैसे ही कंबल लग जाते कि ओए हो स्पिनर आ गया भाई साहब, हालत खराब हो गई। और विकेट जैसे मर्जी हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे स्पिनर्स को मदद मिल रही हो ना मिल रही हो, बॉबी साहब ने कहना नहीं नहीं भाई साहब स्पिनर्स आए, रिस्पेक्ट दो इनको, तसल्ली से खेलो, चेक करो स्पिन हो रहा है नहीं हो रहा। ये सारे मामला देखने के बाद ही बॉबी साहब चार्ज करते हैं, और जब चार्ज करते हैं फिर चार्ज होने के लिए उनको खुद को बाहर आना पड़ता है। ये सीन होता है मेरे दोस्त बॉबी के साथ। खैर भाई साहब, बॉबी को बैटिंग पे भेजा हो या ना भेजा हो, लेकिन जिसको सोच रहे थे कि इसको बिठा के बॉबी को ओपन करवाएंगे, वो आज सो ही कर जाता है सीधा। और उसने क्या चमाटे मारी हैं यार। मतलब
यार यही इंडिया के खिलाफ भी खेल लेता, लेकिन उसने पहले भी इंडिया के खिलाफ फिर भी अच्छी पारियाँ खेली हुई हैं, तो उस पर यार इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। हमारे बाकी नल्लों पे बनता है जिन्होंने इंडिया के खिलाफ हमें जलील करवाया। ठीक है, ये हमारे किंग शिंग हो गए, बाकी ईगल शीगल हो गए, ये इन पे ज़्यादा बात बनती है। बाकी फरहान तो फिर भी ठीक ही खेल गया यार इंडिया के खिलाफ, देखा जाए तो एशिया कप में भी उसने अच्छी पारियाँ खेली हैं। और बस यही एक मैच हुआ है वर्ल्ड कप वाला जहाँ वो जल्दी आउट हो गया बंदा। लेकिन आज भाई साहब जो बंदा सेंचुरी स्कोर करके गया, शुरू में तो बड़ा फंस के खेला वो भी और सैम अयूब भी। खैर सैम अयूब तो पीछे से पता नहीं क्या आज माशाल्लाह से दम दरूद चल रहे थे, आउट ही नहीं हो रहा था। मतलब इतने चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। कीपर तो वैसे ही माशाल्लाह था ना नबीबिया का, अगर कोई अच्छा कीपर होता तो बड़ी टाइम से ही बाहर चले जाना था। मेरे दोस्त सैम अयूब ने आज जिस तरह से वो बंदा बैटिंग कर रहा था, और इवन के साहबजादा फरहान भी शुरू में ठीक ठाक एज लग रहे हैं, कभी इधर से एज लग के जा रहा है, कभी उधर से एज लग के चौका हो रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रगल किया ना शुरू में पाकिस्तान ने। यहाँ कहीं अगर कोई अच्छी टीम होती ना भाई साहब, हम बहुत जल्दी फंस जाते वहाँ पे, क्योंकि हम शुरू में बड़ा फंस फंस के खेल रहे थे। सैम अयूब भी माशाल्लाह से रना बॉल चल रहे हैं, साहबजादा फरहान भी एक टाइम पे मेरा ख्याल है को 25-26 बॉलें खेल के सिर्फ 30 ही रन किए हुए थे उस बंदे ने। तो शुरू में ठीक ठाक फंस के खेले हैं, वो तो अलग बात है। बाद में जो उस बंदे ने तोड़ा, फिर पहला 50 उसका साइड पे करो, दूसरा 50 उसने 20 बॉलों पे किया साहबजादा फरहान ने। तो यहाँ से अंदाजा करो कि नीचे से उसने कैसी मार कुटाई की है। ये तो शुक्र है कि आगे से टीम भी न ली थी, और बाकी रही सही कसर उसके कप्तान ने भी पूरी कर दी है, जो कि इंडिया के खिलाफ भाई साहब 4 आउट करके गया था वो, और इंडिया वाले खेल ही नहीं पा रहे थे उसको। और वो बंदा हमारे खिलाफ ओवर भी 3 ही करता है। मुझे तो इसकी समझ नहीं आई, इतनी अच्छी ब्रेक हो रही है विकेट पे। हमारे शेड्डी आज शेरमोन बने हुए थे, ठीक है, वहाँ पे उनका जो मेन बॉलर है जिसने इंडिया के खिलाफ 4 आउट करके इंडिया वालों को जीने नहीं दिया, वो हमारे खिलाफ से 3 ओवर करता है, अपने 1 ओवर बचा के पता नहीं वो कौन से घर लेके जाएगा। ये चीज़ तो वो खुद ही बता सकता है, मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है कि 1 ओवर बचा के उस बंदे ने क्या कर लिया। खैर भाई हमारे उस्मान तारिक ने भी आज 4 आउट कर दिए, और वो तो भाई अनप्लेबल हुआ था ना, बेचारों को पल्ले ही नहीं पड़ रही थी कि भाई ये अंदर भी आती है यहाँ से, फिर यहीं से बाहर भी चली जाती है। मतलब ये वाली सिचुएशन हुई हुई थी नबीबिया वालों के लिए, मतलब उनको बिल्कुल ही पता नहीं था, बस बल्ले घुमाने आंखें बंद करके यार लग गई ना लगी तो बस डंडे। ये सूरत हाल चल रही थी बेचारों की। और आज बाय द वे स्टार्ट हमारा लिया राणा फहीम अशरफ, नया बॉल स्विंग करते हुए आ गए हैं हमारे शीनू, क्योंकि बाहर बैठे हुए थे ना शीनू। शीनू जाहिर सी बात है, हमारे शाहिद भाई ने कह दिया था कि जी शीनू को बाहर बिठाओ, बाबर को बाहर बिठाओ, और शेड्डी को भी बिठा दो। तो शीनू को तो बाहर बिठा दिया, जो मर्जी बहाना बनाया भाई साहब, लेकिन बाबर को हमने बाहर बिठा भी दिया, बाहर नहीं भी बिठाया जो मर्जी कह लो। लेकिन शादाब को खिला दिया हमने, और फिर शादाब ने तो हिला के रख दिया सबको, जैसे उस बंदे ने बॉलिंग कर दी है। तो ये सारी सूरत हाल चली है बेसिकली बॉलिंग में। राणा कभी या तो बॉलिंग करता नहीं है, या फिर करे तो सीधा पहला ओवर करने आ जाता है। ये भी भाई साहब कुदरत के निज़ाम है, सारे के सारे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम है ना, हमारी प्लेइंग 11 का पता है ना कुछ पता है। भाई जिसको मर्जी खिला लो, जिसको मर्जी बिठा दो, जिसको मर्जी खिला के भी बाहर बिठा दो। ये भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही कर सकती है, और कोई भी नहीं कर सकती, किसी के बस की नहीं है ये। खैर भैया बैटिंग में देखें तो मेरा दोस्त आज आगा भी थोड़ा बहुत चल पड़ा यार, थोड़े उसने कोई 1-2 शॉटें बड़ी अच्छी लगाई हैं। एक जो उसने निकल के सामने छक्का मारा है ना, वो तो इतना कोई लेवल किस्म का टाइम हो गया ना, वो शॉट मज़ा आ गया, मतलब वो शॉट देखने का। पहले तो जब उसने वो शॉट मारा ना, मैंने कहा गया आगा साहब टूंगे गए टाइम से ही, लेकिन भाई साहब वो तो ठीक ठाक बड़ा छक्का था। खैर बाय द वे हम सुपर 8 में भी पहुंच गए हैं, ये मैंने अभी तक कहा ही नहीं है। हम भी देखो ना कितना झूम रहे हैं अपनी इस जीत में, मतलब नबीबिया को मैच हराने के बाद हम इतना झूम रहे हैं कि हम ये भी भूल गए कि हम सुपर 8 में पहुंच गए। ये हमारी शहजादी टीम ऐसे ही है फिर भाई साहब। खैर भाई सुपर 8 में हमारे 3 मुकाबले हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। श्रीलंका का वैसे देखा जाए, ऐसे उनकी है तो होम कंडीशंस ही, और उनके बैटर्स भी फॉर्म में आ रहे हैं भाई साहब, 100 मार रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को। यार ऑस्ट्रेलिया तो भाई नल्ली टीम है, 3-0 हमसे करा के बैठी हुई है, तो इससे ज़्यादा मैं उस टीम के बारे में और क्या ही कहूँ जो हमसे 3-0 होकर बैठी हुई है। खैर भाई साहब श्रीलंका को मेरे हिसाब से हम फिर भी हरा सकते हैं, क्योंकि हम भाई उनके घर पे भी जाके उनको हरा के आए हुए हैं। तो श्रीलंका का तो खैर मुझे चांस है, लेकिन उससे पहले हमारी 2 गेम्स पड़ी हुई हैं, एक न्यूजीलैंड के साथ और एक पड़ी हुई है इंग्लैंड के साथ। खैर वैसे हम तो न्यूजीलैंड को भी पेल देते हैं, न्यूजीलैंड को हम हरा देते हैं, कोई मसला नहीं है। और इंग्लैंड भी खेलेगी हमारे साथ, वो भी श्रीलंका में ही। तो इन कंडीशन में भाई साहब गोरों को भी हमें हराना चाहिए अगर अच्छी क्रिकेट खेलें तो। अगर जलील ही करवाना है तो फिर हम किसी से भी हार सकते हैं। तो खैर देखते हैं भाई साहब क्या बनता है। सुपर 8 में तो हम पहुंच गए हैं, इस चीज़ की भी खुशी मनाएं। तो खैर भाई रमज़ान भी स्टार्ट हो गया, उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ ही साथ भाई साहब नमाज भी पढ़ो, रोज़े भी रखो, और अपनी टीम के लिए दुआएं भी करो, क्योंकि बड़ी ज़रूरत है हमारी टीम को उस दुआओं की। जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंसेज है ना, दुआओं पे ही चलनी है हमारी टीम बेसिकली। तो रमज़ान शुरू हो गया, ये एक बड़ा एज पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है, शायद हमारे दिन अच्छे शुरू हो जाए। देखते हैं क्या बनता है भाई साहब। आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि हमारा सुपर 8 में क्या बनने वाला है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।